that PF is not payable to university employees. For that, I have come with this document. My contribution has been taken by the university, your lordship. जनरल जीपीएफ बोला था, पीएफ नहीं, जीपीएफ बात कर रहे थे। सीपीएफ तो देंगे, आप शब्दों को बदल रहे हैं। पीएफ की बात हो रही है। Except this CPF, GPF, whatever, other has been paid. नहीं, ये ग्रेजुटी रुका हुआ है, your lordship, जिसमें इन्होंने बताया कि इसमें की रिकवरी है 1,35,000 कुछ की रिकवरी बता रहे हैं, और ये प्रोविडेंट फंड बचा है। बाकी नहीं, बाकी चीजें हो गई है। नहीं तो कौन कौन सा रुका है? GIS नहीं, रुकने में केवल प्रोविडेंट फंड रुका है, PF एंड ग्रेजुटी, and that too with interest be paid, your lordship, because I am retired since 2018 and 2018 से अभी तक ये पेंडिंग है पर वन क्लास आ रहा था। पीएफ के लिए कोई प्लीडिंग नहीं है सर, पिटीशन में कोई प्लीडिंग नहीं है। प्रेयर क्लास देख लें आप, हियरिंग में इन्होंने आर्डर लिया था, पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई थी। आप प्रेयर क्लास देख लें, your lordship, हमेशा ऐसी बातें होती हैं, यूनिवर्सिटी गई थी, हमेशा ये बात होती है। प्रेयर क्लास मेरा देख ले। प्रेयर क्लास जब प्लीडिंग ही नहीं है आपकी सीपीएफ को लेके, कितना अमाउंट तक किस चीज का डिस्प्यूट है? CPF कौन देता है? यूनिवर्सिटी में रहता है सीपीएफ। तो आप पे क्यों नहीं किए हैं? जब वो रिटायर हो गए ना, वो सीपीएफ में यहाँ रिकवरी का डिस्प्यूट था, तो जो इनको रिस्टेट किए, अरे अब तो नहीं है ना कोई डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट ये है कि वो एडजस्ट हो चुका है अमाउंट, जो इनको एडवांस मिला था 25 लाख में। दिस इज द मेन डिस्प्यूट, योर लॉर्डशिप, इन दिस नहीं है, जो पिटीशन में नहीं है आपका वो डिस्प्यूट। लॉर्डशिप, दिस इज द मेन डिस्प्यूट में रेज ही नहीं किया है, because I have been retired from the service. I have been retired from the service after the exoneration from charges leveled against me after due inquiry. चैलेंज करते उसको, चैलेंज नहीं किया इन्होंने कभी। इनकॉर्पोरेट हो गया है सब, आपको किया है, सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो गई हैं, आप देखते नहीं। You are getting pension now ना? जी, पेंशन मिल रहा है सर, वो प्रोविडेंट फंड रुका हुआ है मेरा। 10.2 have been addressed. 10.2 have been addressed. Relief 10.2 has been addressed. Yes, that has been, I have received. 10.3 your lordship, that GIS, the honorable court may kindly be pleased to direct the respondent to release the other benefits as group insurance which I have received, leave encashment I have received. Group insurance you have received. Yes. Leave encashment received. GPF and the amount of gratuity also be calculated and disbursed to the petitioner with interest for delayed payment. ये दो चीज रुके हुए हैं। तो gratuity has been paid or not? अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। इन नोट अभी माय लॉर्ड, इनके जो सेवा पुस्तिका में 1,35,246 रुपए का ऑर्डर निकाले हैं रिकवरी का? जी कहाँ है? निकाले, पेज नंबर 12 रिप्लाई में माय लॉर्ड, स्टेट के एफिडेविट मांगा था जी। इनको दिए नहीं ना, शायद सर्व नहीं किए हैं। हमको इनने कोई सर्व नहीं किया है। तब तक मुकदमा यहाँ आ चुका था, प्रतिलिपि में नीचे लिखा हुआ हुआ मुकदमा आ चुका था, यहाँ पे पेंडेंट लिस्ट था। और इस बीच You have received this or not? Page number 12. Copy has been sent to you. I am ready to pay that amount. तो you pay ना, पे का क्या ये? 1,35,000 कितना पेमेंट करना है इनको? 1,35,246। 1,35,246. I am ready to pay that amount. So it is better that And after that, they can release even it. previous date of hearing it was said that if any recovery is made and they have ordered, you pay through चालान and PF का डिस्प्यूट रेज किया ना ये लॉर्डशिप ने, PF नॉट पेएबल, इसलिए मैं रुका था। इसलिए मैं वो डॉक्यूमेंट दिखाया आपको। GPF पेमेंट होता है कि PF क्या होता है? सीपीएफ होता है सर, सीपीएफ होता है, सीपीएफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो ये एक मुश्त पे होता है कि क्या होता है? एक मुश्त पे होता है, जो इनसे आफ्टर रिटायरमेंट एडजस्टमेंट था, जो इन्होंने एडवांस लिया था 25 लाख, उसमें से 22 लाख वो एडजस्ट हो गया था। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट था वो इनकी ग्रेजुटी से रिकवर करना था, उसके लिए इनको लेटर गया। These are the उस चीज को उन्होंने कभी भी चैलेंज नहीं किया। Have you written any letter? What is his CPF amount? लिखा है लॉर्डशिप। These are the main point of contestant, because when we filed this petition, तो उसको चैलेंज करेंगे सर।
कहाँ है वो बताइए ना आपकी। चैलेंज कब करेंगे भाई? आप छिपा के बैठे रहो। मैं रिटायर हो गया, मेरा क्लेम मुझको मिलना चाहिए। CPF हमारे हिसाब से तुमकी सारी हमको आपने एक्सोनोरेट किया डीई से, एक्सोनोरेट करके मेरा रिटायरमेंट आपने अप्रूव किया, और ये रिटायरमेंट में CPF फुल एंड फाइनल देते होंगे ना? सर पेज नंबर 18 देखेंगे, हमारा पेज नंबर 18 नंबर 18 किसका? R2 यूनिवर्सिटी की रिप्लाई का। ये पहला लेटर गया था 7/8/2018 को। ये आपका 25 लाख समायोजन किया जाना है। कहाँ है ये? कौन सा? पेज नंबर 18 18 है ही नहीं है। ये तो कहाँ दिखाओ तो इतना सारा पेज रहता है कि पेज 18 पेज नंबर 13 तक इनका रिप्लाई है, 18 है ही नहीं। इनका रिटर्न 13 तक, और ये बस इसी किस्म का आर्गुमेंट हर पेशी में होती है। और ये आप करते जो बगैर बताए। पेज की पता नहीं कौन सी रिप्लाई है। ये देखिए आपने दिया है, आपका दस्तखत है। 13 नहीं 56 पेज है उसमें, देखिए ये दस्तखत है, देखो ना भाई, ये तुम्हारा एफिडेविट है। 13 पेज की यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो उनका CPF जो भी रहता है 13 पेज की प्लीडिंग एक साथ पेमेंट कर देते हैं, लाइक GPF। पेज नंबर 18 बोल रहे हैं। हाँ पेज नंबर 18 पहले 25 पे भी लगा दीजिए। तो सबसे पहले 7/8/2018 को इनको पत्र किया गया। अरे CPF के बारे में कहाँ है ये बताइए आप। CPF के बारे में कहाँ है CPF? ने एडवांस लिया था उसका फिर डिसीजन। नहीं, CPF का कहाँ है? पेज नंबर 44 देखिए सर, पेज नंबर 44 आपकी रिप्लाई। When he retired, what was the amount accumulated in his account? CPF सर वही मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 44 देखेंगे, डिसीजन है बॉटम आइटम नंबर 5। पेज नंबर 44 में आइटम नंबर 4 वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव। जी डॉक्टर व्यास नारायण दुबे प्राध्यापक सेवानिवृत्ति को प्रदाय किए गए अग्रिम परीक्षा मत एवं अनुदान मत से अग्रिम परियोजना से बकाया राशि का CPF अंतिम भुगतान एवं उपादान से समायोजित किए जाने पर विचार करना। डॉक्टर व्यास नारायण दुबे प्राध्यापक सेवानिवृत्ति से अग्रिम परीक्षा मत अनुदान मत से बकाया राशि 14,446 कुल मात्र 22,36,846 रुपए एवं शेष बकाया राशि 1,45,246 रुपए का समायोजन संबंधित के CPF अंतिम भुगतान एवं उपादान से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिस डिसीजन नेवर चैलेंज बाय द पिटिशनर। 1,35,240 जो अभी ग्रेजुएटी से बकाया और जो बाकी अमाउंट था वो CPF से। और कौन सा अमाउंट? 22,36,846 समायोजित हो गया। बकाया राशि 22,36,846। So where is the order that this 22 lakh, this is the total amount of CPF on the date of retirement, and this amount has been adjusted against such and such. Where is that order? नोटशीट हमने फाइल की जो पेज नंबर 53 पर है। ऑर्डर बताइए। 53 पर नोटशीट है सर। नोटशीट नहीं, ऑर्डर।
कोई ऑर्डर क्यों पास नहीं करते आप लोग? सर ऑर्डर देखना पड़ेगा, ऑर्डर इसमें नहीं है। तो जो चीज रहना चाहिए वो नहीं है, दुनियादारी भर काड़ी कचरा भर दर्द डिसीजन the total amount accumulated in your CPF account. This has been adjusted due to this whatever reason, and remaining amount is this is being paid to you. ये डिसीजन वो डिसीजन, चलो लिखो। Lordship, I have filed rejoinder against their. बस रिजॉइंडर करते रहिए। क्या है कि ये जो वसूली बता रहे हैं, मिस्टर मनोज कुमार दुबे, हिसाब मैंने दिया है। पिटिशनर नीरज चौबे, एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर हु इज सी? 1 है। हु इज सी? सर OIC. OIC 1 and 2 State. Respondent number 3. respondent Mr. So and so for respondent number 3. She is Respondent number 3 Yes, ma'am. along with OIC MS Doctor. Dr. Babita Dubey. Dr. Babita Dubey, जी. Assistant Director, Higher Education. Assistant Director Higher Education. जी. Why his CPF amount has not been paid? विकास सर की जो एप्लीकेशन वहां से आई हुई थी, रविशंकर ने जो लेटर दिया था, CPF हमारा लुकआउट नहीं है। हम किसका लुकआउट? हमारा है सर। किसका लुकआउट है CPF? सर इन लोगों का, यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी कहती है, सरकार कहती है यूनिवर्सिटी। स्टेट गवर्नमेंट ग्रेजुएटी और पेंशन देती है। उसके पेंशन का क्या मतलब? पेंशन तो मिलता ही नहीं होगा। यूनिवर्सिटी के स्पेशल लॉ है, जॉब स्पेशल लॉ, और सीपीएफ भी ऑप्शनल था। जब सीपीएफ खत्म हुआ तब पेंशन स्टार्ट हुई, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि एम्प्लॉय अपना सीपीएफ भी कंटिन्यू रखे रहे, उनको पेंशन नहीं मिलना चालू हुई। वो स्टेट्यूट नंबर 32 को प्रोविजन दिया हुआ है, तो सीपीएफ ऑप्शनल था। तो CPF भी चलेगा, पेंशन भी चलेगी, वो भी चली हुई है। ये ऐसे वो सर इनको ऑफ करना था, लेकिन ऑफ नहीं किया। वो दोनों ऑफ नहीं किए तो आप क्या कर रहे हैं? वो दोनों चले। दोनों कैसे चलेगा? क्योंकि CPF यदि रहेगा तो उतना कंट्रीब्यूशन आपको देना पड़ेगा। जी जी तो डबल फायदा कैसे दे सकते हैं आप? यूनिवर्सिटी को लॉस कर रहे हैं मतलब। जी सर। क्या जी सर है? यूनिवर्सिटी CPF उतना कंट्रीब्यूशन कर रहा होगा यूनिवर्सिटी? नहीं करता। सीपीएफ जैसे ये पेंशन स्कीम आई, उन्होंने पेंशन स्कीम ऑफ किया, तो जो यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था, आप बोल रहे हैं दोनों चलेगा करके, CPF GPF दोनों चलेगा? दोनों जो स्टेट्यूट है सर, स्टेट्यूट 32, उसमें 2 स्कीम दी हुई थी, एक पेंशन स्कीम है और दूसरी सीपीएफ स्कीम। तो जो सीपीएफ स्कीम में जाएगा उसको पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ केस आप तो बोल रहे हैं दोनों चलता है करके। मैं वही बता रहा हूँ सर, कुछ केस में ऐसा हुआ है कि पेंशन नहीं मिल रही है और सीपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन, तो सीपीएफ में यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन बंद हो गया था, लेकिन एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन उसमें जमा करता था। ऐसे कैसे जमा करेगा? फिर 2 बार कैसे कटेगा कंट्रीब्यूशन? GPF में यदि जाएगा तो एक ही बार कंट्रीब्यूशन कटेगा। लॉर्डशिप, ये यूनिवर्सिटी का अपेंडिक्स है जिसमें हमको अपॉइंटमेंट लेटर इशू होते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। उसमें एक खंडिका 4 में लिखा हुआ है that the executant will be entitled to the benefit of the provident fund Appellant in accordance with the Petitioner. statute of limitations। submit that। और उसमें जो करे हमारा इस ग्रीवांस ऐसा कटा है वो मैंने दिखाया आपको। as mentioned in relief clause 10.2 in respect of pension has been addressed, he further submit that group insurance, amount of group insurance and leave encashment mentioned in relief clause 10.3 has also been provided to him. He further submit that Amount of except gratuity and GPF. He further submit that amount of gratuity and GPF provident fund, PF. provident fund, and provident fund yes sir, only are left to be paid to him. Counsel for respondent number 3 would submit that in pursuance of letter dated 16/8/2021 issued by Upper
अपर संचालक को क्या कहते हैं? Additional director. एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन ₹1,35,246 जी और फिर ये 3,153 क्या है? ये भी है सर, दोनों ये दोनों ऐड है सर। दो दो अलग अलग। दोनों एक है, एक ही क्यों बता रहे हैं? ये इसमें कहाँ है? ये दोनों कहाँ? कितना है रिकवरेबल? 1,35,246 सर और 3,153 रुपये। ये 3,153 का है सर। एक और वसूली निकली है। और क्या है? कहाँ से निकली है, क्या निकली? ये बताइए ना। ये सर्विस बुक में सर ये ठीक है, आप इसमें जमा करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी 1,38,000 समझ लो दोनों का, जी। 38,39,000 ठीक है। चलिए। ₹1,35,246 प्लस 3,153 is required to be recovered from petitioner. Thereafter, state का सबमिशन आ रहा है ना, amount of gratuity shall be payable to him after adjustment of aforesaid amount. ये एडजस्ट करेंगे ना? यस और reduce करके। नहीं एडजस्ट करेंगे कि हम फिर इसको देंगे। पहले जमा Consent कर? कर यदि ये दे देते हैं, पटा देंगे चालान के द्वारा, तो हम पूरा दे देंगे। और और नहीं तो यदि adjust कर। बाकी कर रहा है, ये अपनी सहमति दे देते हैं, कंसेंट दे देते हैं कि आप उससे काट लीजिए, तो हम काट के इनको दे What will you कार्ड do? की पेमेंट कर दें, हैं? कार्ड की पेमेंट कर दें। एडजस्ट तो इनकी सहमति लगी होगी ना। दे देंगे। वैसे आपका और? ऑफिस कहाँ पे? नहीं Total amount एडजस्टमेंट ऑफ अपोजिट अमाउंट इफ पिटिशनर सबमिट हिज कंसेंट। टोटल ग्रेजुटी अमाउंट क्या? कंसेंट कहाँ देंगे? सर या तो आके इनको डायरेक्टरेट में ही रहना पड़ेगा सर। गवर्नमेंट विद रिस्पोंडेंट नंबर 3 और टोटल अमाउंट कितना? it shall be paid. नहीं, it has to be paid by petitioner. Next page, on aforesaid submission, land council for petitioner submit that he is ready to submit his consent letter for deduction of amount rupees 1,35,246 plus 3,153 before respondent number 3. यस सर। How much period? Within how much period? विदिन अ वीक और 3 days 4 days आप जो भी तय करो। Within retired 15 आदमी days. सब मेरे को Within जो 15 days. Next question. In the event of submission of consent letter by petitioner, respondent number 3 may pay amount of gratuity, na? जी Gratuity to the petitioner after adjustment of aforesaid amount. Next person. So far as provident amount of provident fund is concerned, counsel appearing for respondent university would submit that ये क्या कहेगा मीटिंग का ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल minutes submit that in the minutes of meeting of executive council held on 24/6/2020 and 10/8/2020 it was resolved that एडवांस ठीक है अग्रिम परीक्षा मत जी इन्होंने जो इवैल्यूएशन लॉशिप इसी मामले एडवांस ब्रैकेट में एग्जामिनेशन के एडवांस एग्जामिनेशन वेल्युएशन एग्जामिनेशन हेड जी रिवेल्युएशन के लिए हमको एडवांस इंचार्ज बनाया था। एग्जामिनेशन हेड
अनुदान अग्रिम परियोजना से बकाया राशि, ये क्या है? एग्जामिनेशन हेड क्या है? एग्जामिनेशन हेड, ये अनुदान अग्रिम परियोजना ये क्या है? सर इसमें एग्जाम हेड ही आएगा, एग्जाम हेड लग जाएगा। एडवांस एग्जामिनेशन हेड है ना जी। रुपीज 22,22,440 which was paid to the petitioner shall be adjusted. सर जो एडजस्ट हुआ वो ये फिगर लिखा होगा सर इसी में Shall be adjusted from the amount of CPF payable to the petitioner. that can't be my version is because I have been exonerated from all the charges और उन charges में ये पैसा था। But when specific question was posed to the learned counsel, Mr. Chobe, representing the university, that whether what was the amount? What was the total amount payable to the petitioner 53 and the head of CPF? He could not apprise about this when it was asked that whether any order in this regard, that what is total amount of CPF payable to the petitioner and after said adjustment, what would be the remaining amount to be paid to the petitioner? Whether any order has been passed in this regard, question mark, he submit that no order has been passed. सर पेज नंबर 53 में फिगर दिया होगा फिगर करने हमको ऑर्डर बताइए सर, कि देयर मस्ट बी ऑर्डर ना उसमें पता कर आफ्टर रिटायरमेंट जी जी दिस इज द टोटल अमाउंट पेबल टू हिम अंडर CPF. जी जैसे सपोज 30 lakhs जी जी उनको लेटर after adjustment 22 lakhs whatever is remaining amount is paid are to be paid. उस पर लेटर गया हुआ मैं मंगा लेता That is under challenge. I have filed the rejoinder, your lordship. वो सब नहीं होगा हाँ। इसी में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी यू सबमिट सम ऑर्डर इफ एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड. जी यदि एडजस्ट किया भी हो गया होगा तो इनको दीजिए सर ऑर्डर दीजिए ताकि ये कुछ करें. जी। इनको पता तो चले कि CPF में मान लीजिए 30 लाख आया सर CPF का फिगर दिया हुआ है 21,01,600 रुपए, वो 53 में लिखा हुआ है, वो अमाउंट लिखा हुआ है इनके CPF का। तो कुछ ऑर्डर इनको देंगे हाँ सर आपके इसमें कुछ बनता होगा ना जी जी कि आपके CPF अकाउंट में इतना रुपया है 1,21,000 आपसे जो रिकवरेबल अमाउंट था ये 22 लाख इतना एडजस्ट करने के बाद आपको CPF के हेड में कोई राशि दे नहीं बनता. इधर उधर ये मिनट्स वो मिनट्स ये रिजोल्यूशन तो क्या मतलब एक ऑर्डर बनता है ना फॉर्मल. जी तो नहीं in this regard he seeks time to file appropriate document oblique order passed by the university. यूनिवर्सिटी पास करेगा ना यूनिवर्सिटी से ये passed by the competent authority. ये तो यूनिवर्सिटी पास करेगा. जी क्या होता है कोई रिटायर हुआ जैसे साहब एम्प्लॉई हैं रिटायर हुए तो वो कुछ ऑर्डर बनता होगा ना कि आपके CPF अकाउंट में इतना रुपया बनता है जी जी इतना रुपया आपको दिया जाएगा. यदि कुछ एडजस्टमेंट है तो इतना रुपया आपसे एडजस्ट किया गया 22,22,100 उसके बाद आपको इतना दे बनता है या कुछ भी नहीं बनता. जी यू मस्ट हैव टू गिव सम डॉक्यूमेंट टू हिम. सर अगली तारीख में आप चालान से जमा करिए कंस्टेंट दे दीजिए और अगली तारीख में आप फिर आइए CPF अमाउंट हैज बीन पेड. वो क्या कौन सा ग्रेच्युटी अमाउंट हैज बीन पेड. ये वाला एडवांस रह जाएगा सर. ये क्लेम ही नहीं किया PF वाला 2 weeks time क्योंकि ये बार बार बोलते हैं क्लेम नहीं किया. मैंने आपको रिटर्न वो बढ़ा दिया. time is granted to enabling मैंने आपको प्लीडिंग पढ़ा दिया है और मैंने ये भी which time is granted to enabling counsel for respondents to the parties to comply to apprise the court about progress
Note the progress in respect of aforesaid facts. This is the case on how much time? 6-9 का 6-9 ठीक है सर। अब आप भी पैसा ले लिए एग्जामिनेशन का और उसको क्या कर लिए? योर लॉर्डशिप बेजल कर दी। फर्जी फर्जी योर लॉर्डशिप इसमें ये है FIR उनके खिलाफ चलिए ठीक चल रहा है। पिटीशन में मैंने पूरी बातें लिखी हुई है। मैंने कहा है कि आप अगली तारीख ये उनको जो करना एक्शन लेंगे ये लेंगे, पिटीशन फ्रेश फाइल करेंगे, जो भी करना हो ये पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। लॉर्डशिप इसी में रिजॉइंडर है मेरा, और रिजॉइंडर में मैंने ये सारी चीजें मेंशन की हुई है, और एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। डिस्पोज ऑफ दैट इज ऑन रिकॉर्ड योर लॉर्डशिप। भी रहे रिजॉइंडर इज ऑन रिकॉर्ड। कुछ मैंने सब डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इसमें। उसके बाद यदि आप कुछ ग्रीवांस आपका रहेगा उसके लिए फ्रेश फाइल। फ्रेश का योर लॉर्डशिप 6 साल 8 साल हो गए मेरे को रिटायर हुए, 10 साल अमाउंट 8 साल तक मिला नहीं है, और 8 साल फिर लड़ूं मैं। उसके लिए तो आपका ही कंडक्ट रिस्पॉन्सिबल है एज पर द यूनिवर्सिटी। मेरा कंडक्ट कहाँ से योर लॉर्डशिप? मैं वही तो बता रहा हूँ, आप सुन। ठीक है सर।